तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कुवान जैसे ही अपने घर में आता है तो वो दरवाज़ा खोलकर हैरान रह जाता है, क्योंकि अंदर से बहुत ही ज्यादा कोल्ड एनर्जी बाहर आ रही थी और वह अपनी सिस्टर की तरफ देखता है। उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वह लड़की भी वहां पर मौजूद नहीं थी जो कि उसका ख्याल रखने के लिए थी। और फिर वह भागते हुए अपनी सिस्टर के पास आ पहुंचता है। उसकी हालत देखकर वह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और फौरन से अपनी बॉडी से नेचुरल हर्ब को बाहर निकालकर उसे फौरन से रिफाइन करके एक पिल में कन्वर्ट कर देता है और अपनी सिस्टर को खिला देता है। तो उसकी सिस्टर आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलती है और वो देखती है कि उसका भाई उसके सामने बैठा हुआ है और वो काफी परेशान है, जिस पर उसकी सिस्टर उसका हाथ पकड़कर कहती है कि तुम टेंशन ना लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर क्वांग जानता था कि उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है और वो उससे कहता है कि सिस्टर तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें ठीक करके ही रहूंगा। इतने में हमें दिखाया जाता है कि युवान भी वहां पे आ पहुंचती है। उसे वहां पे देखकर क्वान बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुम आखिर थी कहाँ पे और तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लगी है? अगर मुझे आने में थोड़ी भी देर हो जाती तो सिस्टर की जान खतरे में आ जाती। तो युवान कहती है कि यंग मास्टर, मैं तो आपकी सिस्टर के लिए मेडिसिन लेकर आ रही थी, मगर रास्ते में ऊ यान ने मुझसे वो मेडिसिन छीन ली है और उसकी वजह से मुझे काफी चोट भी लगी है। तो क्वांग चैन उसके चेहरे की तरफ देखता है। उस पे काफी स्क्रैचेज आए हुए थे, जिस पर वह गुस्से में आकर कहता है कि उसकी तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा, वो मुझे बहुत ज्यादा तंग करने लगा है। ये कहकर वो यवान के पास आकर उसे भी एक नेचुरल हर्ब देता है ताकि वो खुद को जल्द से जल्द रिकवर कर ले। और फिर उससे कहता है कि तुम्हें मेरी सिस्टर के पास रहना है। जिसके साथ ही ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो एक रूम में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है, जिसके बाद हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि 3 महीने पहले किसी ने उसे मारने की कोशिश की थी और वो जंगल में एक जगह बेहाल पड़ा हुआ था। उसका खून उसके हाथों से बहता हुआ काफी दूर एक दरख्त पर जा पहुंचता है और इतने में अचानक हमें उसके सीक्रेट स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहां पे एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल ट्री होता है। यह स्पिरिचुअल ट्री असल में क्वांग शेन को उसके एंसेस्टर की तरफ से दिया गया था। वो स्पिरिचुअल ट्री क्वांग शेन की बॉडी को उठाकर फौरन से हील करना शुरू कर देता है और पहले वह प्रैक्टिस नहीं कर पाता था, मगर उस स्पिरिचुअल ट्री की एनर्जी की वजह से अब वह कल्ट भी स्टार्ट कर सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो स्पिरिचुअल ट्रीज उसे चारों तरफ से कवर कर लेता है और वो वहीं पर ही बैठकर अपने कल्टीवेशन को स्टार्ट करता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा पोर्टल होता है जो कि उसकी कल्टीवेशन स्टार्ट होते ही गोल गोल घूमने लगता है और देखते ही देखते वो पोर्टल उसे अपनी तरफ खींच लेता है और वो उस स्पेस की गहराइयों के अंदर गुम हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि एक अलग ही दुनिया में आ गया है, जहाँ पे उसके सामने एक बहुत बड़ा जेड स्टोन होता है और नीचे जमीन पे बहुत सारी स्पिरिचुअल ग्रास होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता उस स्टोन की तरफ आगे बढ़ता है। उससे काफी तेज रोशनी निकल रही थी तो क्वान उसके सामने जाकर रुक जाता है और फिर देखता है कि उस स्टोन से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल रही है जो कि सीधा उसकी तरफ ही आ रही थी। तो क्वान अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो वो एनर्जी उसके हाथों में चली जाती है, जिसके बाद क्वान कहता है कि उस एनर्जी को फील करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे अपनी चू फैमिली के हर एक सीक्रेट टेक्निक के बारे में पता चलने लगा है। यहाँ तक कि उसे पास्ट के सभी डायनेस्टीज की भी नॉलेज आ गई है, जिसकी वजह से वो अपने कल्टीवेशन लेवल को बहुत ही आसानी से समझकर उसे जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करके अवेल करता जा रहा था। और वो वहीं पे जैसे ही कल्टीवेशन स्टार्ट करता है तो वो देखता है कि वह अपनी सिस्टर के पास गया है, मगर उसकी सिस्टर मर चुकी है, जिसकी वजह से वह गुस्से में बहुत जोर से चिल्लाता है। वहीं पे ही वो ब्रेक थ्रू कर लेता है। यह सीन देखने के बाद वो दोबारा से होश में आ जाता और काफी डर जाता है। इतने में वह दोबारा से चुकिंग को देखता है जो कि उसके सामने आता है तो क्वान उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। दोनों ही एक दूसरे को अच्छी खासी टक्कर देते हैं और दोबारा से सिर से बाहर आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि कुवान वक्त गुजरते साथ ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनता जा रहा है। जिसके बाद अगले सीन में वो देखता है कि उसकी सिस्टर उसे बुला रही है। जब वो उसके पास जाता है तो वो कहती है कि ब्रदर मेरी टेंशन मत लिया करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस कल्टीवेशन के दौरान उसे अजीब अजीब से सीन दिखाई दे रहे थे, मगर फिर वह अचानक अपने माइंड पर फोकस करके अपने कल्टीवेशन को आगे बढ़ाना शुरू कर देता है और देखते ही देखते उसका एक रियल अपग्रेड हो जाता है।
वो वेजिंग फॉर लेवल से डायरेक्ट 5th लेवल में आ गया था, पर वो कहता है कि यह भी काफी नहीं है क्योंकि चूकिंग ब्रेक थ्रू करके 6th लेवल में आ जाएगा क्योंकि उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। मुझे भी जल्द से जल्द 6th लेवल में जाना होगा। अगर मैं 6th लेवल में आ गया तो हो सकता है कि मैं उसे हराने में कामयाब हो जाऊं, जिसके बाद उसे जमीन में वो पर्पल ग्रास दिखाई देती है, जिसे देखकर वह कहता है कि यह पर्पल सोयल किसी तरह के भी एलियर की स्ट्रेंथ को और उसकी क्वालिटी को अपग्रेड कर सकती है और स्पिरिचुअल ग्रास की ग्रोथ को भी काफी फास्ट कर देती है। अगर मुझे किसी तरह का कोई भी एलियर या कोई भी स्पिरिचुअल ग्रास मिली तो मैं इस पर्पल सोयल की मदद से उसकी ग्रोथ को तेज कर सकता हूँ। यह कहते ही वह उस जगह से वापस बाहर आ जाता है, जिसके बाद अचानक उसे दिखाई देता है कि उसके घर में चुयान और चुकिंग दोनों घुस आए हैं और चुयान एक अटैक करके युवान को बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड करता है, मगर वहीं पे ही क्वान भी पहुंचकर उसकी जान बचाता है और उसे एक स्पिरिचुअल ग्रास देते हुए कहता है कि इसकी मदद से तुम जाकर खुद को हील करो, मैं इन्हें देखता हूँ। वो चुकिंग से कहता है कि हमारे बीच 3 महीने की डील हुई थी और मुझे लगता है कि अभी 3 महीने पूरे नहीं हुए तो तुम यहाँ पे मुंह उठाकर कैसे आ गए? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे जानबूझकर उकसा होगे तो मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगा। मगर चुकिंग कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी सिस्टर की बॉडी बहुत ही अजीब सी है और वो काफी दिनों से बीमार है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे किसी अच्छी जगह ले जाता हूँ और उसका इलाज करवाता हूँ। तो मुझ पर इतना भड़क क्यों रहे हो? मैं तो तुम्हारा ही भला कर रहा हूँ। ये सुनकर कुवान उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी सिस्टर को कोई बाहर का बंदा हाथ भी लगाए। उसका इलाज करवाना तो दूर की बात है, इसलिए तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर चुकिंग को काफी बुरा लगता है और वो यान से कहता है कि चलो तुम जरा से सबक सिखाओ। ये सुनकर चुयान कहता है कि ठीक है। वो फौरन से अपनी पावर लेवल को एक्टिवेट करता है और हमें पता चलता है कि वो अभी सिर्फ 3rd लेवल में है। उसका पावर लेवल को देखकर कुवान उससे कहता है कि तुम्हारे जैसा 3rd लेवल का वॉरियर भी अब मुझसे फाइट करेगा। यह सुनकर चुयान गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुमने अपनी मौत को दावत दी है, अब मुझे ब्लेम मत करना। ये कहकर वो तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और दूसरी तरफ चुकिंग कहता है कि चुयान तो पहले ही लिनक का बदला लेना चाहता था, मगर आज उसे अच्छा खासा मौका मिल गया है। आज तो वो इसकी हड्डी पसली तोड़ देगा। चुयान जैसे ही उसे पंच मारने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं क्वान एक ही हाथ से उसके पंच को रोक देता है, जिस पर चुयान भी हैरान रह जाता है और फिर क्वान उसे पकड़कर जोर से दूसरी तरफ उछाल देता है। इसी तरह चुयान एक के बाद एक अटैक करने की पूरी कोशिश करता है, मगर हर मर्तबा क्वान उसके अटैक को लॉक करके उसे वापस पीछे धकेल देता है और उसके पंच को रोककर अपनी पावर लेवल शो करता है, जिस पर चुकिंग हैरान रह जाता है और कहता है कि ये तो 5th लेवल में है, तो इसका मतलब यह है कि इसने बहुत ही लंबे टाइम से अपनी पावर्स को हमसे छुपा कर रखा था। और इस तरफ क्वान अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके चुयान पर एक जबरदस्त पंच दे मारता है, जिससे वो एक ही पंच से बेहोश हो जाता है। और फिर चुकिंग कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम अपनी पावर्स को इतना टाइम तक छुपा कर रखोगे, पर क्योंकि तुमने मेरे जूनियर को इंजर डक कर दिया है तो इसके लिए तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। ये सुनकर क्वान कहता है कि तुम तो एक नंबर के घटिया इंसान हो, मेरी सिस्टर की जान जा रही थी। चुयान ने युवान से मेडिसिन छीनकर मेरी सिस्टर को और भी ज्यादा खतरे में डाल दिया था, इसलिए इसका पिटना तो बहुत ही जरूरी था। यह बात चुकिंग को बहुत बुरी लग रही थी, मगर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। इतने में हम देखते हैं किलर वहां पे आ जाती है और फिर चुकिंग उससे कहता है कि तुमने 5th लेवल को अचीव कर लिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझे कंपटीशन में हरा दोगे। तुम्हारा मुकाबला मेरे साथ एल्डर्स के सामने होगा। चलो फिर देखेंगे कि तुम उस वक्त क्या करते हो। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, 3 महीने बाद जब कंपटीशन होगा तो उस वक्त मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम चलने फिरने के भी लायक नहीं रहोगे। ये कहकर वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद क्वांग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इस लायक हो कि तुम मुझे मार भी सको। और ली आर कहती है कि ब्रदर तुम्हारी कल्टिवेशन तो काफी ग्रो कर गई है। तो क्वान कहता है कि मेरी एक एल्डर सिस्टर है जो कि बहुत बीमार है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाना होगा। ये सुनकर वो कहती है सच में ब्रदर तुम तो काफी बड़े हो गए हो। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्वांग जंगल में कुछ स्पिरिचुअल ग्रास तलाश कर रहा था ताकि वो अपनी कल्टिवेशन को आगे बढ़ा सके और उसे मालूम था कि चूकिंग को हराने के लिए उसका 6 लेवल में आना बहुत जरूरी है। इतने में अचानक उससे सामने एक पर्पल स्पिरिचुअल ग्रास दिखाई देती है। वो फौरन से उसके पास आ जाता है और उसे उखाड़ कर कहता है कि इसकी मदद से मैं अपने कल्टिवेशन लेवल को बहुत ही तेजी के साथ ग्रो कर सकता हूँ, मुझे अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मगर फिर वो कहता है
कि ये स्पिरिचुअल ग्रास कम से कम भी 10 साल पुरानी होनी चाहिए वरना यह असर नहीं करेगी, मगर मुझे इस पर्पल ग्रास को उस पर्पल सोइल में जाकर प्लांट कर देना चाहिए क्योंकि वो पर्पल सोइल इसकी ग्रोथ को बहुत ही ज्यादा स्पीड अप कर देगी और बहुत ही कम टाइम में इसके 10 साल पूरे हो जाएंगे। वो अभी इसके बारे में सोच ही रहा होता है कि अचानक उसे सामने कुछ दिखाई देता है। सामने पानी में एक डेड बॉडी होती है जो कि एक लड़की की थी। वो डेड बॉडी तैरते तैरते उसके करीब आ जाती है तो वो कहता है कि यह तो जिंदा लग रही है। वो फौरन से पानी में कूदकर उसे पानी से बाहर निकाल कर लाता है। उसकी बॉडी में कुछ जख्म होते हैं जिन्हें देखकर कुवान अपनी अपनी फिंगर से उसके प्रेशर पॉइंट्स पर क्लिक करता है और उसके जख्म को देखकर कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इसे किसी ने जहर दिया है, और यह जहर किसी मामूली स्नेक का नहीं बल्कि ये ब्लैक स्केल स्नेक वेनम है जो कि सभी पॉइजन में से बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और देखते ही देखते अचानक वो लड़की अपनी आंख खोलती है तो उसके सामने क्वान खड़ा हुआ होता है, जिसे देखते ही वो फौरन से अपनी सोट उसकी तरफ सीधी करती है और कहती है कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहा हो और मैं यहाँ पे कैसे आई हूँ। तो क्वान शयन कहता है मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम तो पानी में डूब रही थी। यह सुनकर वो लड़की कहती है क्या तुमने मेरी जान बचाई है। ये सुनकर वो सोड अपनी वापस रख देती है और खुद को हील करने के लिए एक एनर्जी पिल निकालती है, जिस पर क्वान वो पिल छीनने की कोशिश करता है, मगर वो लड़की अपनी सोट उसकी तरफ करके कहती है कि तुम आखिर क्या करना चाहते हो। तो कंग शे कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो इस पिल को मत खाना क्योंकि इसे खाने के बाद तुम्हारा यह जहर तुम्हारी मेरी रेडियंस में और भी ज्यादा तेजी के साथ फैलने लगेगा और फिर तुम्हारे बचने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर वो लड़की कहती है अच्छा तो फिर तुम्हारे पास कोई ऐसा रास्ता है कि जिससे मैं अपने आप को ठीक कर सकूं। शायद तुम नहीं जानते कि यह ब्लैक स्नेक वेनम कितना ज्यादा खतरनाक होता है। मगर फिर वो दिल ही दिल में कहती है कि यह लड़का तो काफी यंग है, मुझे नहीं लगता कि यह कुछ हेल्प कर पाएगा। पर क्वांग शियन कहता है कि तुम काफी लकी हो, मेरे पास इसका इलाज मौजूद है, तुम बस यहाँ पे बैठकर मेरा वेट करो, मैं कुछ देर के बाद वापस आऊंगा। यह कहकर वो वहां से चला जाता है और फिर काफी देर के बाद जब वो वापस आता है तो उसके हाथों में कुछ स्पिरिचुअल ग्रास होती है जिसे वो उस लड़की के सामने ही रिफाइन करके एक एलेयर में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, जिस पर वो लड़की भी काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसने पहले कभी इस जहर के तोड़ के बारे में नहीं सुना था। तो क्वान उसके सामने एक एंटी पॉइजन पिल बना देता है और उस पिल की एनर्जी से उसे फौरन से हील करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो अपना हाथ उसके करीब ले जाता है तो वो लड़की कहती है कि यह तुम क्या कर रहे हो, मुझे यह पिल दो, मैं ही खुद को खुद ठीक करूंगी। तो क्वान कहता है कि ठीक है, तुम खुद ही कर लो। वो पिल उसे दे देता है, जिसके बाद वो लड़की उस पिल की मदद से अपने आप को जल्द से जल्द रिकवर करने की कोशिश करती है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी सारी इंजरी देखते ही देखते ठीक हो जाती है। जिसके बाद वो क्वान से कहती है कि तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है। कुन उससे कहता है कि मैं तुम्हें जैसा कहूँ तुम वैसा ही करती जाओ और ज्यादा सा मत पूछो, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो यह जहर तुम्हारी बॉडी से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देने वाला। जिस पर वो लड़की कहती है कि अच्छा तो फिर तुमने मुझे बचाया क्यों है। ये सुनकर क्वान हंसते हुए कहता है कि अच्छा मैंने तुम्हें क्यों बचाया है, मुझे बताओ आखिर भला कोई यंग लड़का किसी खूबसूरत लड़की को क्यों बचाता है। यह कहकर वह वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद हमें उस लड़की के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल दिखाई देती है और इस तरफ क्वान वहां से काफी दूर दूर आ जाता है और कहता है कि मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों ही वीक हैं और हम लोग चू फैमिली का अकेले मुकाबला नहीं कर सकते और उस कंपटीशन में अगर मैं चू किंग को हरा भी दूं तो मुझे नहीं लगता कि चू फैमिली मुझे इतनी आसानी से कहीं जाने देगी। जिसके बाद उसके दिल में ख्याल आता है कि रेड ब्लड वल्फ फैमिली से अपने लिए मदद मांग सकता है क्योंकि अगर वो लोग उसे सपोर्ट करेंगे तो वो चू फैमिली से अपने आप को बचा पाएगा। ये कहकर वो फौरन से उनके पास चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।